प्रणमामि। आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ ऐसे प्रश्न लेके आई हूँ जो परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न जो होते हैं ये कुछ फिक्स होते हैं कि जो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो जो दर्शन विषय है, फिलॉसफी का जो विषय है वो हमेशा पूछा जाता है परीक्षा के लिए। यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, मोक्ष की अवधारणा को किस दर्शन ने अस्वीकृत किया है? अर्थात मोक्ष की अवधारणा को किस दर्शन ने स्वीकार नहीं किया है? तो लोकायत दर्शन है। लोकायत दर्शन का जो नाम है वो है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन को ही हम लोकायत दर्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा लोकायत दर्शन। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नास्तिक दर्शन? इनमें से कौन से नास्तिक दर्शन नहीं है? तो आपको पता है दर्शन का विभाजन दो प्रकार से हुआ, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक दर्शनों में चारवाक, जैन और बौद्ध आते हैं। अभी हमने इनके दूसरे दूसरे नाम देखे, अन्य नाम जो हैं इनके। चारवाक को हम लोकायत भी कहते हैं, बौद्ध का कोई अन्य नाम हमें प्राप्त नहीं होता, और जैन दर्शन को हम अरहत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। ये नास्तिक दर्शन नहीं है क्योंकि ये आस्तिक दर्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्त की अवस्थाएं हैं। तो आपको पता है चित्त की पंच अवस्थाएं होती है। उसको मैं आपको विस्तार से दिखाती हूँ। यहाँ हम देखते हैं चित्त भूमि जिन्हें कहते हैं, जो चित्त की 5 अवस्थाएं मानी जाती है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये प्रश्न अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। इसलिए आप इसको यहाँ पर ही कंठस्थ कर ले तो अच्छा है। अब जैसे ही हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं तो यहाँ यही पूछा था कि चित्त की अवस्थाएं क्या है। तो क्षिप्त, मूढ़ को इन्होंने गूढ़ लिख दिया, वो मूढ़ है वैसे। मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, विकल्प को छोड़ के सभी हमारी चित्त की अवस्थाएं हो जाएंगे। तो सही उत्तर होगा केवल ए, सी, डी और ई। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार है। फॉलोइंग्स आर द चित्त वृत्तीज। चित्त वृत्तियों के बारे में प्रश्न आया और चित्त वृत्तियां भी हमारी 5 ही होती हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिला। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ए, सी, डी और ई। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि कुछ जो विषय है वो फिक्स होते हैं। इन्हीं विषयों का संग्रह हमने अपने कुछ नोट्स में किया है जो अभी हमारे रिवीजन बैच चल रहा है। हमारा रिवीजन बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम उन्हीं विषयों को उसमें लिखते हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे क्या होता है कि हम जितना हमें पता है कि हमें इतना ही पढ़ना है, हमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसको हम अधिकृत करके यहाँ पर उतना ही अध्ययन करते हैं। यदि आप जॉइन करना चाहें तो आप संपर्क करें। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ मैचिंग करने के लिए आया है। प्रश्न है, नास्तिको वेद निंदकः। नास्तिको वेद निंदकः कहाँ पे हमें प्राप्त होता है? प्रसिद्ध श्लोक है, मनुस्मृति में प्राप्त होता है। मरणमेव अपवर्गः, ये फिलॉसफी किसकी है? तो ये चारवाकों की, नास्तिक दर्शन की ऐसी फिलॉसफी है। चेतन लक्षणो जीवः, ये हमें जैन फिलॉसफी में प्राप्त होता है, जैन दर्शन में। और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये पंक्ति, ये श्लोक हमें श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया, द राइट सीक्वेंस ऑफ द साधनास ऑफ अष्टांग योग अकॉर्डिंग टू योग फिलॉसफी। अब सभी को पता है कि योग दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा आई है, जो योग के 8 अंग है। उसका सूत्र यहाँ प्रतिपादित किया गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी, इस तरीके से। तो उसी को क्रम से लगाने के लिए यहाँ बोला गया था। तो राइट सीक्वेंस क्या होगा? यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर हमारा आएगा प्राणायाम, फिर आएगा हमारा लास्ट में प्रत्याहार। इस तरीके से हमारा सी, बी, ई, डी और ए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारा अगला प्रश्न है। हाँ, ये देखिए, ये प्रश्न ना बड़े गंभीर होते हैं, इसमें सबकी गति नहीं होती। यहाँ पर हमें अनेक ग्रंथ और उनके जो ग्रंथकार है वो हमें पता होने चाहिए।
तो दर्शनों के कई प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम ये ग्रंथ कहाँ से ढूँढ के पढ़ें, क्या करें? तो उसका संग्रह भी प्रत्येक दर्शन का क्या-क्या मुख्य ग्रंथ है, कि क्या-क्या उनके ऊपर भाष्य भी उपलब्ध होते हैं, उनके ऊपर और टीकाएँ भी क्या-क्या उपलब्ध है, उनके प्रकरण ग्रंथ क्या हैं, उन सब का संग्रह हमने एक डायग्राम फॉर्म में तैयार किया है, जिसमें सारे ग्रंथ हमें प्राप्त होंगे। अब यहाँ हम अपना प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में हमें पूछा कि न्याय बिंदु जो है वो किसका ग्रंथ है? तो वह है धर्म कीर्ति का। फिर प्रमाण मीमांसा, ये हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। न्याय वार्तिक उद्योतकर ने लिखा और सांख्यकारिका अत्यधिक प्रसिद्ध है, ईश्वर कृष्ण के द्वारा यह लिखा गया। इन सभी ग्रंथों की चर्चा आप देख सकते हैं कि नोट्स में आई है, और इवन न्याय शास्त्र की परंपरा से प्रारंभ से लेकर अंतिम तक जितने भी ग्रंथ हुए, उस सब की सूची उन नोट्स में विद्यमान है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, विच फिलोसॉफिकल स्कूल आचार्य कुमार लात इज रिलेटेड। तो ये कुमार लात जो है वो आप सभी को पता है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। और बौद्ध दर्शन में जो हमारे संप्रदाय हमें प्राप्त होते हैं, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक, इसमें भी दो और संप्रदाय हमारे होते हैं, महायान और हीनयान। इसमें दो जो होते हैं वो महायान में आते हैं और बाकी के दो हीनयान में। उन सभी के आचार्य यहाँ पर लिख दिए गए हैं। और ये प्रश्न प्रायः इस बार तो परीक्षा को कठिन बनाने के लिए पूछा गया, आगे भी इससे संबंधित और प्रश्न आ सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके रखिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड अंडर अनुबंध चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय आप सभी को पहले से ही पता है, हर शास्त्र में इसका उल्लेख आता है। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये चार हमारे अनुबंध चतुष्टय होते हैं। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन, संबंध। ईश्वर, पुरुष और प्रकृति, ये अनुबंध चतुष्टय में नहीं आते। धन्यवाद। यदि आप सभी हमसे जुड़ना चाहते हैं और ये नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रणमामि।